अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। किसान जो कि पाकिस्तान की पहचान, ज़राअत पाकिस्तान की शान समझी जाती थी, वो आज शदीद बहरान का शिकार है। किसान रो रहा है, चीख रहा है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं है। किसान बोर्ड पाकिस्तान की तरफ से एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाया गया जो कि पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा और एक मुजाहिरा किया जाएगा पंजाब असम्बली के बाहर आज कि ये अपने डिमांड उनके सामने रख रहे हैं कि हमारे मसाइल ये हैं और अगर ये फिलफौर हल ना किए गए तो हमारी बेशतर फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगी। अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें गंदम के बहरान का सामना है। अगर आने वाले सालों में ये हमारा जो इस वक्त क्रशिंग सीज़न शुरू होने वाला गन्ने का, उसका मुनासिब बंदोबस्त ना किया गया तो अगले आने वाले जो साल होगा, गंदम का जो सीज़न होगा, वो मुकम्मल तौर पर ख़तरे की इलामत बन के आएगा, जहाँ हमें आटा 100 से ऊपर नज़र आएगा और ये चीनी 150 से ऊपर नज़र आएगी अगर अभी इन तमाम चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस ना किया गया। क्या है वो मुतालबात, क्या चार्टर डिमांड है, प्रोग्राम में आपको सामने रखते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर ही जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि आज का प्रोग्राम जो है किसान बोर्ड पाकिस्तान की तरफ से जो चार्टर ऑफ डिमांड पंजाब असम्बली के अंदर पेश किया जा रहा है, जो कि आज होने वाले इजलास के अंदर बाकायदा तौर पर वहाँ अपना मुजाहिरे के साथ अपना एक पैगाम देने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये प्रोग्राम भी हमने इनसे इसलिए पहले रिकॉर्ड किया ताकि इनके जो डिमांड्स हैं वो हम भी अपने प्लेटफॉर्म से पहुँचा सकें कि पंजाब असम्बली के बाहर जो ये चार्टर ऑफ डिमांड लेके जा रहे हैं वो चार्टर ऑफ डिमांड है क्या और क्या उसके अंदर मुतालबत हैं। क्योंकि इस वक्त अगर देखे जाए तो चीनी जो है उसकी कीमत 115 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है, आटा 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। वो दोनों बुनियादी फसलें हैं जिसके हवाले से डिस्कशन होनी है और चार्टर ऑफ डिमांड भी इन दोनों फसलों के ऊपर घूमता है। क्या है वो चार्टर ऑफ डिमांड, क्या मुतालबात हैं, कैसे मुतालबात किए जा रहे हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसको देखा जाए जो कि नागुज़ीर हैं जिन पर अमल करना। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के हेड जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, गुराया साहब, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। गुराया साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त किसान बोर्ड पाकिस्तान की तरफ से जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया गया, आपके ख्याल में बेसिकली किसान को इस वक्त मुश्किलात है क्या और इस हवाले से हुकूमत पंजाब जो है किस हद तक संजीदा नज़र आती है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो सबसे अहम इशू है जो इस वक्त किसान को जो दरपेश है वो क्रशिंग सीज़न का है और हमेशा जो हमारा शुगर एक्ट है उसमें ये लिखा गया है कि 1 नवंबर से हमने क्रशिंग सीज़न जो है वो स्टार्ट करना है, लेकिन बदकिस्मती से हमेशा पाकिस्तान के अंदर क्रशिंग सीज़न जो है वो मिड दिसंबर में स्टार्ट किया जाता है। इसका एक इफ़ेक्ट तो फार्मर्स पे होता है, ज़मींदार पे होता है कि वो गंदम नहीं काश्त कर सकता। दूसरा इफ़ेक्ट गवर्नमेंट पे होता है क्योंकि जो गंदम काश्त होनी होती है उसका 25% उन खेतों में होना होता है जो किसान ने गन्ने को उठाने के बाद गंदम काश्त करनी होती है। तो हमारा जो पहला मुतालबा ये है कि क्रशिंग सीज़न जो है वो 15 नवंबर से लेट ना किया जाए। दूसरी चीज़ जो इस वक्त बड़ी अहम है और वो बड़ी खौफनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है वो ये है कि हमारे जो ज़मींदार को इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है वो गंदम की काश्त के वक्त खाद की होती है। अभी मसनूई तौर पे खाद को शार्ट कर दिया गया है और अब जब गंदम की बिजाई करीब आएगी तो उसको मार्केट में फेंका जाएगा और उसके बाद जो है वो मनचाही कीमतें वसूल की जाएंगी और ज़मींदार उस वक्त उसके पास कोई चारा नहीं होता क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम होता है 10-15 दिन जिसमें हमने गंदम काश्त करनी होती है कि वो उनके मन चाहे रेट्स के मुताबिक और महंगे रेट्स पे जिससे और जो है वो गंदम की काश्त में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। हमारा दूसरा जो पॉइंट और मुतालबा जो हुकूमत पंजाब से ये है कि जो है वो गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट के मुताबिक बर वक्त ज़मींदार को गंदम की काश्त के वक्त जो है वो खाद फराम की जाए। और दूसरे नंबर पे फिर उसके साथ साथ बीज का है। इतना बड़ा जुल्म जो हमारी हुकूमत जो हम पाकिस्तान जिसमें ज़राअत बैकबोन की हैसियत रखती है हमारे लिए, हमसे इन्होंने 1400 रुपये फ़ी मन गंदम ख़रीदी है। हमारे घरों के अंदर जो हमने अपने बीजों के लिए स्टोर की होती है, अपने मुलाजमों के लिए रखी होती है, वो तक निकाल के ले गए 1400 रुपये फ़ी मन। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें वही गंदम जब बीज की सूरत में गवर्नमेंट दे रही है तो उसका रेट जो है 2350 रुपये है। ये बहुत बड़ा जुल्म है और तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये मौजूदा हुकूमत है कि जिसने ये जुल्म काश्तकारों पे रवा रखा है। हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि जिस रेट पे हमसे गंदम ली गई है उसी रेट पे हम पे बीज दिया जाए। और तीसरा मुतालबा जो किसान बोर्ड हुकूमत से कर रही है और पंजाब हुकूमत से कर रही है वो ये है कि अभी से आप गंदम के जो है ना वो निरख मुकर्रर करें, जो कंट्रोल रेट गवर्नमेंट बताती है उसका
अमदादी कीमत जिसको कहते हैं, वो हमारा मुतालबा है कि कम अज़ कम 1700 रुपये फिर, क्योंकि 1400 रुपये जो या 1300 रुपये जो इस वक्त गवर्नमेंट का सरकार, उससे हमारी जो है ना वो अखराजात ही जो गंदम की बर्दाश्त पे हमें। तो वैसे भी जब आपने 1400 रखना है, 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद ही 1700 पे पहुंच जाना है, तो आप रेट ही वो रखें ताकि किसान खुल के अपनी मर्जी से बेच तो सके। जी जी ऐसे ही है। और साथ साथ ये है कि जनाब बिजली के रेट जो थे, जो पहले 5 रुपये फ़ी यूनिट जो ज़रूरी ट्यूबवेल था, इन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगा के और साथ जो सब्सिडी दी जाती थी ज़मींदार को ज़रूरी ट्यूबवेल के लिए, वो ख़त्म कर दिया और वो हमें इस वक्त बिल्कुल कमर्शियल रेट पे पड़ रहा है। और बिल्कुल ये हमारा ये मुतालबा है कि उसको पुराने हिसाब से 5 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब के ज़मींदार को दिया जाए, ताकि उसकी जो ज़मींदार, हमारा हमसाया मुल्क है अभी इंडिया, वहाँ पे ये सारी चीज़ सहूलतें ज़मींदार को दी जा रही हैं। और वो वहाँ का जो पंजाब है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए जो है वो फूड बैंक की हैसियत रखता है। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि हमारा पंजाब उससे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे अच्छा हमारे पास नहरी निज़ाम है। इसके बावजूद हमारे यहाँ ये सूरत हाल है कि हमारी गंदम जो है वो इस वक्त पूरी नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने गवर्नमेंट के सामने रखी हैं। और अगर हमारे मुतालबात को ना बर वक्त रिस्पॉन्ड ना किया गया, हमारे मुतालबात को बर वक्त पूरा ना किया गया, तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। और ऐसा एहतजाज करेंगे कि गवर्नमेंट को उसका पता चलेगा। क्योंकि हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में अगर ज़मींदार खुशहाल नहीं होगा, अभी जो रिसेंट हमारा मुल्क जिस क्राइसिस से गुज़र रहा है वो कोरोना क्राइसिस है, और हम इस क्राइसिस से अगर अच्छे तरीके से निकले हैं तो सारी दुनिया को पता है, हमें भी इस चीज़ का इदराक और एहसास है कि ये हमारा ज़मींदार तबका है, ये हमारे फार्मर्स हैं, कि उस सारी लेबर को जो शहरों से बेरोज़गार होकर गांव में गई है, तो इस ज़मींदार ने, इस किसान ने उसको अकामोडेट किया है और कोई बड़ा मसला इधर पैदा नहीं हुआ। अब हम इस अंदाज से गवर्नमेंट में और इस तरह के क्राइसिस में जो किसान है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो गवर्नमेंट का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो किसानों के साथ बेहतर अंदाज से चले और उनको जो सहूलतें जो देनी चाहिए, जो उनका हक़ है, वो उनको दे, वो उनको दिए जाएं ताकि उनके जो मुतालबात हैं वो माने जाएं। और ये गुरासा हमारे से एक किसान भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि किसान बोर्ड की जानिब से एक मुकम्मल लाहे अमल तैयार किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। आपके इस वक्त क्या मुतालबा, आपके ख्याल में एक किसान जब खेत में जाता है, सब्सिडी जब मिलती है बड़ा किसान ले जाता है, बड़ा किसान ले उड़ता है, खाद की कीमतें, जैसे ही खाद की आखिरी फसल के ऊपर छिड़काव की ज़रूरत पड़ेगी या खाद डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो हुकूमत की तरफ से सब्सिडी का ऐलान किया जाता है और खाद गायब हो जाती है। इसके ऊपर क्या कहेंगे, इसमें बुनियादी मुश्किलात है क्या किसान को? हुकूमत को चाहिए कि फिल फॉर जो खाद के डीलर्स हैं जो उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं उन पर छापे मारे जाएं। जैसे कि ज़मींदार के घरों से गंदम इन्होंने उठाई है, इसी तरह इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के गोदामों से जो खाद है उसको फिल फॉर बाजियाब करवा के मार्केट में आम किया जाए। और सब्सिडी का जो तरीक़ाकार है उसको बदला जाए। ये टोकन वाला सिस्टम, मोबाइल पे मैसेज, इसको चेंज किया जाए। असल किसान जो है ज़्यादातर वो अनपढ़ है, मोबाइल पे मैसेज नहीं कर सकता और ये जो स्कीम है उसे सब्सिडी से भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सकता। हुकूमत को चाहिए कि ख़रीदारी के वक्त किसान को डायरेक्ट सब्सिडी जो है वो नकद अदा की जाए। और दूसरा मुतालबा ये है कि गन्ने की कीमत जो है वो कम से कम 300 रुपये मन मुकर्रर की जाए। चीनी जबकि 100 रुपये से बढ़ चुकी है और गन्ने के पे जो कटौती है उस पर फिल फॉर पाबंदी लगाई जाए ताकि किसान जो है वो भी अपनी आमदन से खुशहाल हो सकें। अच्छा, इससे पहले 2-3 बार ऐसा हुआ है कि गन्ने की पैदावार कम होगी क्योंकि किसान को जब मिला कुछ नहीं, वो कपास की तरफ गया। इस बार कपास इतनी तबाह हुई है कि लोग फिर गन्ने की तरफ आए। तो क्या इस बार गन्ना पिछले सालों की बनिस्बत फिर दोबारा बढ़ा है? तो क्या आगे लगता है कि मिल वाले इसे उठाने के लिए तैयार होंगे, पैसे देने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि पिछली बार तो रेट भी मिल वालों ने अपने बढ़ा दिए क्योंकि गन्ना नहीं पूरा होना था। गन्ने के जो काश्तकार हैं, रेट जो मिल वालों ने बढ़ाए हैं उससे पहले जो गन्ना शार्ट हो चुका था। जो शहरी बादियों के करीब गन्ने के काश्तकार हैं उन्होंने अपना गन्ना जो है वो मवेशियों के इस्तेमाल के लिए टालों पर फ़रोख्त किया, जिसकी वजह से गन्ने की शार्ट आई है और मिल वालों को मजबूरन गन्ने का रेट बढ़ाना पड़ा। इसलिए क्रशिंग सीज़न जो है इसको टाइम पे स्टार्ट किया जाए ताकि जो ज़मींदार है वो अपने गन्ने के खेत जलाने से और उसको इधर उधर फेंकने से बेहतर है कि वो मिल में जाए और शुगर इंडस्ट्री जो है उसका फ़ायदा उठा सके।
इस वक्त जो गंदम के लिए बीज है वो कितने रुपए मुयस्सर आ रहा है, कितने सौ रुपए किलो का मिल रहा है? क्योंकि जो गंदम है वो बिल्कुल गुराया साहब ने जैसे कहा 1400 रुपये मन जो है वो बिकी है। जब जैसे ही उसके बीज की बारी आई है, अब तो ओपन मार्केट में 250 तक तो गंदम मिल रही है, तो उसका बीज कितने का मिल रहा है? जो सरकारी रेट है वो गंदम के बीज का वो 2350 रुपये है, लेकिन कहीं भी दस्तयाब नहीं है। 2800 और 3000 रुपये का बैग मिल रहा है, जो कि किसान पर सरासर जुल्म है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर फिलफौर एक्शन ले। इसमें फिलफॉर एक्शन है। गुराया साहब, आपसे एक सवाल होगा कि जैसे ही हम अब गन्ने की तरफ जाएंगे तो पंजाबी में कहते हैं चुब्बा लगाते थे, और जो चुब्बे थे उसकी वजह से एक बड़े मशहूर मुझे याद है कि गुड़ बनता था, और गुड़ बनने की वजह से हमारी जो ब्राउन शुगर है उसकी इंडस्ट्री बहुत हद तक मुस्तहकम हुई थी। किसान खुद अपना लगा के अपनी कमाई का ज़रिया बना देता। अब वो देखता उस मिल वाले की तरफ। गुज़िश्ता साल अगर देखें तो चुब्बे के ऊपर पाबंदी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हमें जनरेट हुआ, जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कहा कि चुब्बे के ऊपर बिल्कुल पाबंदी नहीं होनी चाहिए ताकि किसान अपनी खुद फाइनेंसिंग कर सके। तो इसके वाले से कहेंगे डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें भी गवर्नमेंट को लानी चाहिए, क्योंकि एक मिल वाला एक गन्ने से 5 से 6 प्रोडक्ट्स कमा रहा है, जबकि किसान जो है उसका सिर्फ गन्ना ही बिक रहा है। हाँ जी, ये जो आपने बात की है ये बिल्कुल सही है। हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान है, वहाँ पे मिनी शुगर मिल का एक कंसेप्ट दिया है उन्होंने कि ज़िम्मेदारों ने छोटी छोटी शुगर मिल्स लगाई हुई हैं, जहाँ से वो गुड़ भी बनाते हैं और चीनी, जो देसी चीनी होती जो किसी वक्त में हमारे बुज़ुर्ग बनाते थे, वो उसको बना के मार्केट में बेचते थे। इधर हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जो शुगर मिल्स हैं ये एक माफिया की सूरत अख्तियार कर चुके हैं, और अपने मफादात के लिए, क्योंकि जितने भी हमारे हुक्मरान हैं सब ने जो है वो शुगर मिल्स लगाई हुई हैं और इस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है। और जब कभी जो है वो गन्ना शॉर्ट होता है और ज़िम्मेदार इस तरफ क्योंकि जाना होता है लामहल्ला गुड़ और शक्कर की तरफ, तो फिर जो है गवर्नमेंट हुकूमती लेवल पे दफ़ा 44 लगा देती है, और हुकूमत की वो जो ज़िम्मेदार की है वो भट्टी, उनका वेलना जो है वो ज़ब्त कर लिया जाता है और उसको कंडेम किया जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे यहाँ भी ये तसव्वुर होना चाहिए, और इस मलापली और ये जो इनकी शुगर माफिया है इसको ख़त्म करने के लिए हमें ऐसी ज़िम्मेदारों को सहूलतें देनी चाहिए, कर्जा जात देने चाहिए, ताकि वो एक अपनी, अब क्योंकि अगर हम उस तरफ जाएं कि रवायती अंदाज से वो बेलना, चुम्बा, गुड़, उसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। हमें मॉडर्न टेक्निक की तरफ जाना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़िम्मेदार को कर्जा जात दें, और वो बल्कि उनके लिए बाहर से जो मिनी शुगर मिल्स हैं, छोटी छोटी हैं, जो 1 कनाल में आ जाती है, 2 कनाल में वो शुगर मिल आ जाती है, वो हम ज़िम्मेदार को दें, ताकि जिस गांव का गन्ना हो उसी गांव में उसको चीनी या शुगर में वहाँ पे उस सेल करके उस गन्ने को, और उसके बाद ताकि ये मलापली जो है शुगर मिल्स की, इसको ख़त्म किया जाए। हमारे यहाँ इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल जो है ज़िम्मेदार का वो शुगर मिल्स कर रही हैं। अभी आप देख लें कि जो गन्ने, जैसा आपने कहा है कि चीनी की कीमत 115 रुपये हो चुकी है, और अभी वो जो माफिया है, शुगर माफिया, वो अभी से कट जो बना के बैठा हुआ है। पिछले दिनों हुकूमत ने एक केन बोर्ड की मीटिंग कॉल की थी, उसमें इन्होंने बाइकआउट किया कि जनाब आप जिस अंदाज से जो है वो हमारे साथ ट्रीट कर रहे हैं, यानी इस तरह वो प्रेशराइज़ करती है हुकूमत को, और इसी तरह वो ज़िम्मेदार को प्रेशराइज़ करती है, और हर साल ज़िम्मेदार रुल जाता है। और हर साल हम अपने मुतालबात हुकूमत के सामने पेश करते हैं, अखबारात में आप जैसे चैनल्स जो हैं वो हमारे इशूज़ को उठाते हैं, और लेकिन उसका कोई हासिल नहीं, और ज़िम्मेदार यकीन माने कि दिन ब दिन पिसता चला जा रहा है। देहातों में जो है वो शरह जो गुर्बत की शरह वो इंतहाई लेवल पे पहुंच चुकी है। अभी जो हमारा कॉटन एरिया है वहाँ पे इस दफ़ा मौसम की जो सूरत हाल है, बारिशों और सैलाब की वजह से तकरीबन 50% जो है वो कॉटन हमारी कम हो गई है, बल्कि वहाँ पे वो सारा एरिया ही ख़त्म हो गया है। तो अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो बेचारे देख रहे हैं, और उन्होंने आगे गंदम काश्त करनी है, उनके पास इतने पैसे नहीं है। मैं फार्मर हूँ, वहाँ से मुल्तान से रकबा है हमारा वहाँ पे। हमें वहाँ जो मैं गया हूँ उस दिन, तो वो फार्मर्स जो हैं उनकी जो बिल्कुल वो कपास है वो ख़त्म हो चुकी है, और उनके पास कोई पैसे नहीं है कि वो गंदम काश्त कर सकें। और यहाँ पे फिर एक नया क्राइसिस, अगर हुकूमत ने बर वक्त इक़दामात ना किए, गवर्नमेंट किसान को सपोर्ट ना किया, ये चीज़ें जिनको एग्री इनपुट्स कहते हैं, ज़रूरी मदाखलत कहते हैं, ये बर वक्त ज़िम्मेदार को प्रोवाइड ना की, तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे दरवाजे पे खड़ा है। अगले 6 माह बाद जो गंदम की सूरत में
हमें सामना करना पड़ेगा। और उस लामहला जो गरीब तबका है वो सबसे ज़्यादा उसका शिकार होता है, जिसके लिए गंदम और आटा सबसे अहम चीज़ होती है। जिसके लिए गंदम और आटा सबसे अहम चीज़। और एक इनका पॉइंट था जो कि मिनी शुगर मिल्स का, जब गवर्नमेंट को ये नज़र आ रहा है कि शुगर माफिया है, जो इमरान खान साहब खुद साथ बैठा के शुगर माफिया का नाम देते हैं, रिपोर्ट मंजर आम पे आती है, लेकिन उस रिपोर्ट में ये नहीं आता कि सेंट्रल पंजाब से जो मिल उखाड़ कर जनूबी पंजाब में जाती है वो गैर कानूनी तरीके से कैसे शिफ्ट हो जाती है, एक शख्स को कैसे महफूज किया जाता है, वो कैसे मुल्क आप दूसरों को चोर कहते हैं, लेकिन अपने साथ बैठे हुए जो लोग हैं उनको बिल्कुल वाइट कॉलर के क्राइम की इजाज़त जो है वो दे दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी अपनी रिपोर्ट्स कह रही हैं, आपके अपने अदारे कह रहे हैं। तो क्यों ना ये नंबरदारी सिस्टम है सब कुछ, इसको भी आप ख़त्म करने चले थे, हम तो उसके ख़िलाफ़ भी बोले थे। इन सिस्टम के तहत एक एक गाँव को ये ऑफ़र दे दी जाए, कुछ लोग मिलकर ये काम करें, और हमारे पाकिस्तान में आपका माफिया खुद कमर टूट जाएगी। आप खुद कहते हैं माफिया मारना है, माफिया मारने के लिए हम आपको सोल्यूशन देते हैं। अगर आपके मशीरान सिर्फ बैठे रोटी खा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, तो हम आपको ये मुफ्त मशवरे दे देते हैं ताकि इसके ऊपर अमल करें और कुछ अफादा हासिल करें। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। गरीब लोग चलें वो नाजायज़ ही हैं, हुकूमत के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाता है, मान लेते हैं वो होता है, लेकिन क्या किसी शुगर मिल के बाहर जो डीसी फैसलाबाद या डीसी किसी भी इलाके का, उससे जो इख्तियार होते हैं केन कमिश्नर के, वो इख्तियारात को इस्तेमाल कर पाता है? और क्या इस्तेमाल करते हुए कोई ठोस इक़दाम करते हुए कुछ ऐसा कर पाता है जो कि करने की ज़रूरत होती है? किसान रोता है, जैसे हमने एक साल पहले प्रोग्राम किए जड़ावाला के इलाके के अंदर के लोग किसान जो हैं वो रो रहे हैं कि उन्हें पैसे नहीं मिल रहे। फिर क्या हुआ? फिर वो हुआ जो होना था, फिर अल्लाह ने अपना जो एक जलाल था वो दिखाया और गन्ने की शॉर्टेज हुई कि उन लोगों ने चुब्बे लगाए और उनकी वजह से गुड़ बना, और किसान जो मिल है, मिल वालों को गन्ने की शॉर्टेज हुई, उन्होंने फिर कीमतें खुद बढ़ाई कि हमें गन्ना चाहिए। लेकिन किसान का फिर मैं बात करूँगा, एक गन्ना बिकता है, एक मिल वाले की 4 से 5 से 6 आइटम्स बिकती हैं। आकर उस किसान का क्या गुनाह है जो सारा साल उसके ऊपर मेहनत करता है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी किसान बता रहे थे पिछली ब्रेक के अंदर कि गंदम जो है वो 1400 रुपये फ़ी मन बेची गई, अब 2390 रुपये मन जो है उन्हें बीज मिल रहा है। इससे बड़ी ज़्यादती क्या होगी कि अभी साल मुकम्मल नहीं हुआ, जो उन्होंने बिया था उन्होंने बो के काट के आपको बेचा है, आप उसी के 1000 रुपये मुनाफा उनसे ले रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म क्या करेंगे? और फिर हमने एक रिपोर्ट भी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की आपको दिखाई, जिसके अंदर बज़ाहिर बिल्कुल क्लियर पाकिस्तान के अपने अदारे, हुकूमती अदारे की रिपोर्ट थी कि जो हमारे मिडिल क्लास तबका था वो 1999 के अंदर 2.5% था, जो फिर बेहतर होता 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 2018 तक 20% पे आ गया, लेकिन इन 2 सालों में वो दोबारा 7.5% पे चले गया। यानी कि हमारे फिर गुर्बत की शरह इस हद तक बढ़ी कि हम 15 साल पीछे जा चुके हैं। हमारे साथ कालू साहब मौजूद हैं और ये बेसिकली किसान हैं और ये झुमरे के इलाके के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करेंगे। कालू साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि इस वक्त किसान को आपके ख्याल में, आपके एरिया में और तुम्हारे एरिया क्या मसाइल दरपेश हैं और हुकूमत क्यों संजीदा नहीं ले रही? ख़ासतौर पे अगर गंदम और गन्ना जो कि इस एरिया की पहचान समझा जाता है और पहचान समझा जाता था, मैं तो बोल के कहूँगा, क्योंकि जिस हद तक किसान को जलील और रुसवा कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी 41 का मशकूर हूँ कि आपने किसानों की नुमाइंदगी की और किसानों की आवाज़ हुकूमत के ऐवानों तक ये पहुँचाई हमारे ज़रिए। आपने जो सवाल किया है कि किसानों के मसाइल, मेरे भाई इस मुल्क पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मज़लूम कम्युनिटी है वो है किसान, जिसका कोई पुरसान हाल नहीं है। ये दिन रात के अंधेरे में सांपों की सिरियाँ के ऊपर से गुजर कर अपनी गंदम को जो काश्त करता है उसको संभालता है, लेकिन उसका जब मुआवजे का टाइम आता है तो उसका कोई पुरसान हाल नहीं होता। जैसे आपने बात की गंदम की, गंदम को आप जानते हैं जब गंदम हमारे मुल्क में पहले बहुत शार्ट थी, उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे लोगों से ज़बरदस्ती उनके घरों से उनके खाने के लिए जो गंदम थी उसको भी छीन कर अपने गोदामों में पहुंचाई, लेकिन किसान को क्या मिला? सिर्फ 1400 रुपया। इस वक्त मार्केट में आप देखें गंदम की क्या कीमत है। इस वक्त मार्केट में गंदम में 24-25 रुपया सेल हो रही है, जो एक गरीब किसान मज़दूर अपने बच्चों को पेट पालने के लिए बहुत मुश्किल से उसको लेना पड़ती है, जो अपना सारा सरमाया
अपनी फसल पे उसने लाना था, वो आप अपने बच्चों के पेट पालने के लिए लगा रहा है। हमारी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है, मेहरबानी फरमा के, मेरे अकाबरी ने तो कहा 1700 रुपया, लेकिन मैंने उसको सारा कैलकुलेशन की है उसकी, लेकिन 1700 रुपये के हिसाब से उसका कोई ख़र्चा पूरा नहीं होता। अगर आप कम से कम गंदम को 2000 रुपये तक भी किसान के लिए रेट मुकर्रर कर दें तो मेरा ख्याल फिर भी कम होगा। और दूसरी तरफ आप देख लें, खादों का रेट देख लें, पेस्टिसाइड का रेट देख लें, और अगर आप देखें जिस टाइम वैसे कालू साहब, क्या ये हमारी नाकामी नहीं है कि हमें पेस्टिसाइड्स और जो अद्वियात है उसका इतना इस्तेमाल करना पड़ता है कि हमारी कपास की क्वालिटी दुनिया में पहले नंबर पे थी, अब हमारी इतनी गंदी क्वालिटी है कि हम कपास बाइट से लेके बना रहे हैं कपड़ा, क्योंकि हमारी कपास इस्तेमाल के काबिल रही, 10-12 स्प्रे हो जाती हैं उसके ऊपर, क्योंकि हम बी नहीं नया बना सके और दुनिया तरक्की करके हमारे बाद से हमारे ऊपर आ चुकी है। सर, एक ये हमारे दारों पे सवालिया निशान है कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया वो रिसर्च के मामले में खुद गफील है। आज हमारा किसान जब मार्केट में जाता है ना, तो वो इंडियन बीज का मुतालबा करता है, वो कहता है भी इंडियन बीज हमें चाहिए, लेकिन कभी किसी किसान ने, हमारे दारों को सोचना चाहिए, कभी हमारे किसी किसान ने भी कभी पाकिस्तानी बीज का मुतालबा नहीं कहा, कभी पाकिस्तानी बीज की डिमांड नहीं की। अगर हमारे दायरे काम करते, रिसर्च में हमारे दायरे काम करते, तो हमारा कपास का जो हाल हमारे दुनिया हमारा देख रही है हमारे मुल्क में, वो ये ना होता। हमें हमारे दारों को चाहिए कि रिसर्च में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी जी वो मुतारफ़ करवाएँ, और अच्छी वैरायटी जो दुनिया के मुकाबले में दुनिया में चल रही है, दुनिया की टेक्नोलॉजी जो डिमांड कर रही है वो हमें दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री स्प्रे ऑफ कास्ट जी हमारे वो फसल तैयार होगी, ये उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। बात का सिलसिला जारी रहेगा। काशिफ मौजूद हैं। काशिफ साहब, आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त आप जब फसल किसान है, मुझे याद है किसान बड़ा खुशहाल होता था, मैं इनके कपड़े भी देख रहा हूँ, आपके भी देख रहा हूँ, क्योंकि किसान जो होता था ना, कहते थे पंजाबी के अंदर कि जो एक किसान आंदा ना सोना लगता, वो कपड़े पाए पता लगते, लेकिन आजकल हमारा किसान जो है वो कभी फटे कपड़े होंगे, किसी के पास कुछ चीज़ टूटी होगी, बटन टूटा होगा, क्या मसाइल है किसान को आकर के वो इतना ज़्यादा गुर्बत की तरफ क्यों चले गए? किसान का सर बहुत बुरा हाल है जो ये वक्त जा रहा है ना। सबसे पहले तो ये गंदम की बात कर रहे थे भाई, गंदम हमसे 1400 रुपये ली गई है और हमारे घरों से निकाल कर ले गए हैं गंदम। अभी हमारा बीज का टाइम हुआ तो हमें 2350 रुपये फ़ी मान के हिसाब से वो भी नहीं मिलती, ठीक है ना। उसके अलावा जब हम गंदम काश्त करते हैं ना, तो उसकी जो औसत होती है ना एकड़ की, वो 40 से 45 मन होती है। जब हम उसका हिसाब लगाते हैं ना, खाद का, उसकी स्प्रे का, उसके बीज का, उसकी वाई का, ये डीज़ल का, ट्रैक्टर के, जब हम उसका हिसाब लगाते हैं ना, तो वो उस एंड पे ना वो हमें कुछ भी नहीं बचता सिवाय एक तूड़ी के, या कोई 2-4 मन घर के लिए खाने के लिए बकाया हमारा सब खर्च हो जाता है। और सबसे मुश्किल बात तो ये है हमारी हुकूमत के लिए कि हम जो खाद लेते हैं ना, वो अभी से पहले DAP थी ना जो, वो 35-3600 की थैला था। अभी मैंने कल ही पता किया दुकान से, वो 4000 का है। वो भी कहते हैं शार्ट है, अभी नहीं आई। हमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है खाद के ऊपर। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि सब्सिडी ना हमें दे, हमें वही जो बैग है ना, वो 300-400 रुपये जितनी हमें सब्सिडी देनी है वो हमें सस्ता कर दे, ताकि हम अच्छी खाद डाल सकें और अच्छी फसल ले सकें। अच्छा काशिफ, एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि जब पिछली बार गंदम की फसल आखिर पे थी और खाद डालनी थी, मुझे पता, मैंने प्रोग्राम किया था कि खाद गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दे दी गई और खाद अनअवेलेबल होगी, तो फिर किसान ने तो डेफिनेटली जहाँ से ब्लैक मिली, महंगी मिली, उसने तो डालनी है, क्योंकि उसे पता मेरा ये रोज़गार है साल का, ये तबाह हो गया। ये हमारे साथ खुद हुआ है, हमने खाद डालनी थी और हमें कहीं से मिल नहीं रही थी। तो ये यूरिया है ना जो, वो पहले 1650-1680 की मिलती थी, बाद में 2100-2200 का थैला मिलता था। ये ब्लैक में मिलती थी, जिसके पास थी वो ब्लैक में ही देता था। और DAP है, ये हमारे पास टोकन है, ये टोकन मैसेज करें या टोकन दें, टोकन दिए, लेकिन हमें कोई सब्सिडी नहीं मिली, ठीक है ना। यही हमारा मसला है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि जो भी हमें बीज, अच्छा बीज दें ताकि हम अच्छी फसल ले सकें, और खाद पे हमें सब्सिडी ना दें। हमें खाद है ना जो पीछे से आती है ना, जो पीछे से प्राइस है, उसी प्राइस पे हमें दे सके, ताकि ये जो ब्लैक बेचते हैं ना, ये कोई 4200 का, कोई 4400 का, कोई 4500 का DAP, लेकिन ये ना हमें अच्छी जो कीमत है ना मुकर्रर उस पर मिले, ताकि हम इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें, अच्छी फसल ले सकें। काशिफ, आपसे बात का सिलसिला जारी है। कालू साहब की तरफ बढ़ूंगा दोबारा। अच्छा, खाद महंगी,
बीज महंगा, पानी जो है वो ट्यूबवेल के ऊपर जो सब्सिडी दी गई थी वो ख़त्म होगी, वो महंगा। तो फिर आकर जो रेट है वो गुज़िश्ता 2 साल पहले 1300 था, फिर 1400 का दिया। 100 रुपये का इजाफा होता है। महंगाई की जो शरह, जब पेट्रोल देख लें, डीजल देख लें, उसकी शरह बिल्कुल ऊपर चल जाती है। फिर किसान के आकर कई मतलब मेरे ख्याल में फिर तो उसे बहुत ही देसी अंदाज में गंदम उगानी या गन्ना उगाना पड़ेगा ताकि वो उसकी तरफ जा सके, और तो हाल ही पीछे नहीं रह जाता। मैं पूरी तहसील चकचुमरा में गांव-गांव जाता हूँ, तो आजकल ना चावल की फसल तैयार है। लोग मेरे से शिकवा करते हैं कि चावल की जो मजदूरी कास्ट है उसको सारे के अगर हम कैलकुलेशन करें तो जो हमें चावल हमारा तैयार हुआ है ना, बासमती 86 जिसको कहते हैं, वो उसकी मार्केट में आज कीमत है 1500 रुपये। अगर हम कास्ट का हिसाब लगाएं तो हमारा खर्चा बनता है तकरीबन 2000 रुपये। आप देखें कितना जुल्म है। लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अगर हम इतना ज़मींदारा करें जितना हम अपने लिए खुराक घर के लिए हासिल करनी है। मैं हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदाया एक ज़राई मुल्क है, इस मुल्क को बचाएं। आज जैसे गराज साहब ने पहले कोरोना का जिक्र किया था, कोरोना के क्राइसिस में अगर इस मुल्क को सहारा दिया तो ज़राअत ने दिया। टोटल पूरी दुनिया बल्कि पूरी दुनिया अमेरिका जैसे मुल्क जो वो हिल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ज़राअत फिर भी ज़मींदार एक ऐसा बहादुर ज़मींदार है जो अपने नुकसान के बावजूद भी दिन रात अपनी मेहनत करके इस मुल्क के लिए अपनी फसल लगा कर खुराक के लिए अपने आवाम को प्रोवाइड कर रहा है। मेरा हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि ज़मींदारी पे सब्सिडी वगैरह का ड्रामा छोड़ दें। मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कोई ज़िम्मेदार मैसेज करता है तो वो कहते हैं आपका मैसेज नहीं ठीक है, आपका नंबर नहीं ठीक है। जैसे मेरे भाई किसान ने बात की है कि ये मार्केट में ओपन रेट दें, ओपन मार्केट में रेट कम दें ताकि हर ज़िम्मेदार को खाद मिल सके, हर ज़िम्मेदार को बर वक्त अपना बीज मिल सके, हर ज़िम्मेदार को अपना, अगर हम अपने वक्त से अगर फसल लेट काश्त करेंगे ना तो फसल की एवरेज में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर एक ये तो हम फसल की कर रहे हैं, अगेती पछेती का बहुत फ़र्क पड़ता है। ये आपकी बात मैं इसलिए काटी क्योंकि हम जब जिक्र करते हैं अगेती तो जो ज़मीन होती है वो तैयार नहीं होती, जब पछेती में जाते हैं तो मार्केट तैयार नहीं होती, तो किसान को दोनों तरफ से नुकसान होता है। लेकिन अगर उसकी किसान की फसल नहीं बिके, जैसे आपने कहा चावल तैयार खड़ा है वो बिकेगा नहीं, तो डेफिनेटली ज़मीन पुरानी हो जाएगी, ज़मीन पर गंदम की काश्त नहीं कर सके तो फिर फसल कैसे तैयार करेगा। बेशक यही बात है कि जैसे आपने मिसाल दी अगेती और पछेती की, आगे गन्ने का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। जो किसान का दूसरे साल का कमाद है ना, उसने काट कर पहले गंदम काश्त करनी है। इन मिलों वालों ने अपनी मीटिंग करके गवर्नमेंट को धमकी दी है, हम जो है शुगर कैन का अजलास उसका बाइकाट करते हैं, उसके में शिरकत नहीं करते हैं। आज तक हुकूमत पंजाब ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल में उसका ये होना चाहिए था, फिर सारी मिलों वाले जो जिसने शरीक नहीं हुआ इनका लाइसेंस कैंसिल कर देते, एक दिन में ये सारे वापस आते। बेशक, लेकिन किसान इंतज़ार कर रहा है क्या हमारी हुकूमत पंजाब मिल एसोसिएशन को क्या जवाब देती है। लेकिन मैंने रोज़ाना अखबार पढ़ता हूँ, देखता हूँ, इसी उम्मीद में से देखता हूँ कि हुकूमत पंजाब का क्या जवाब आता है। आज तक हमारे वज़ीर आला साहब, आज तक हमारे वज़ीर ज़राअत साहब, किसी को ज़रूरत नहीं हुई कि किसानों के लिए, किसानों के काज के लिए, किसानों का सीज़न जो स्टार्ट होना है उससे की को बात करे। किसी ने बात नहीं की। किसान बेचारा परेशान है, फसल उसकी तैयार है। अगर 1 नवंबर से कृषि सीजन स्टार्ट नहीं होगा तो गंदम बहुत लेट हो जाएगी। और अगर गंदम पहले टाइम पे बर वक्त टाइम पे ना काश्त कीगी तो आइंदा जो साल है ना उसमें गंदम बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसी के साथ मैं इस ब्रेक से इख्तिताम दूंगा। दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूँ। एक चीज़ मेंशन कर दूँ, गंदम अवेलेबल नहीं होगी, ये ज़रा आवाम को आसान फहम अल्फाज में समझा दूं क्योंकि डेफिनेटली एक किसान अपनी ज़ुबान में समझा रहा होता है। तो मैं आपको ये समझा दूं, जब अभी गन्ने की क्रशिंग 1 नवंबर को शुरू नहीं होगी तो किसान का गन्ना, उसकी फसल उसके खेत के अंदर खड़ा रहेगा। जब ये खड़ा रहेगा, ये इसकी कटाई नहीं होगी, ये काट के नहीं मिलता जाएगा और ये इंतज़ार में रहेंगे कि आगे से कुछ मिले, हमें इशारा आए तो हम इसे लेके जाएँ। जो कि एक प्रोग्राम में 1 साल पहले भी एक एंकर ने एक सवाल किया था जिस पर क्रशिंग जो मिल ऑनर्स हैं उन्होंने कहा था हमने 1 नवंबर तक शुरू कर दिया, जबकि पाकिस्तान की अपनी
अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 1 नवंबर में 1% भी गन्ना क्रश नहीं हुआ था। तो यकीनन तौर पर उन मिल वालों के मुंह देखने वाले थे जो कि बिल्कुल खामोश तमाशाई बन के रह गए थे कि हम झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। फिर उसके बाद दिसंबर के मिड में जाके शुरू हुआ था। अब ये जो 1.5 माह का अरसा है, इसमें जब किसान ने लेट होना है, गंदम की पैदावार जब पकने को तैयार हुई, जब धूप लगनी है, जब वो कहते हैं ना वो सोना होता है, वो सोना किसान के घर जाने का वक्त आता है, तब हुकूमत उसकी कलेक्शन शुरू करती है और एक मखसूस रेट लगाती है जो कि उस वक्त लगाती है जब किसान के सर से पानी गुजर चुका होता है और उसके लिए मजबूरी होती, नहीं तो उसके घरों से छापे मार के वो तमाम फसलें उठा ली भी जाती हैं, उनके ऊपर मुकदमात भी दर्ज किए जाते हैं। लेकिन किसी मिल ऑनर के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता कि उसने आखिरकार इनको पैसे क्यों नहीं दिए, उनसे उठाए क्यों नहीं, और क्या क्या ड्रामे रचाए जाते हैं। उसके लिए सिर्फ मेरे ख्याल में ये मतवसत तबका, ये गरीब तबका, इसी के ऊपर हक चलता है। मैं फिर ऑपरेशन वाली बात पे आऊँगा कि इनके घरों के बाहर से थड़ियाँ भी ढा दें, इनके दीवार भी गिरा दें, इनके गेट भी गिरा दें, क्योंकि इन्होंने कौन सा बोलना है। क्योंकि बोलेंगे तो वो लोग जो आपको आगे से फिर सलामी भी अपने अल्फाज में और आपके अंदाज में देते हैं, वहाँ फिर आपको तकलीफ़ होती है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं, इसी के ऊपर बात जारी रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मियां रेहानुल हक साहब प्रोग्राम के आखिर में हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि किसान बोर्ड पाकिस्तान पंजाब के नायब सदर हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। रेहान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, क्या पंजाब असम्बली के बाद बाहर जो है वो करने जा रहे हैं आप लोग, क्या मुतालबात हैं, क्या चार्टर ऑफ डिमांड है गन्ने के हवाले से, छोटे किसान के लिए चुब्बे के हवाले से, बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से, गंदम के हवाले से, बीज के हवाले से, क्या क्या मुतालबात और कैसे उसे लेके चलेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोगर साहब, बात ऐसे है कि आजकल का ज़मींदार जो है वो मसाइल का शिकार है, हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए किसान बोर्ड पाकिस्तान ने एक चार्टर ऑफ डिमांड तरतीब दिया है, जो हम हुकूमत पंजाब को देने जा रहे हैं। और पंजाब असम्बली की सेशन से पहले हमारी कोशिश होगी कि हुकाम बाला तक ये सारी चीज़ें पहुँचाएँ। उसमें हमारे काफ़ी सारे मुतालबात, कुछ तो दरीना मुतालबात हैं, कुछ हमारी जो करंट फसलें हैं उनके सिलसिले में हैं। तो सबसे पहले तो हमारा मुतालबा ये है कि जो गवर्नमेंट ने खादों की गिरानी की है या गवर्नमेंट ने उस पर कंट्रोल ख़त्म किया है, उन खादों को दोबारा वापस उन्हीं कीमतों पे लाया जाए, ताकि हमारी आगे गंदम की बिजाई है, हमारी अपना और फसलों की बिजाई है, वो बिजाई जो है हम आराम से कर सकें और हमारी वो उस पर पैदावारी लागत कम हो सके। तो वो हमारा भरपूर मुतालबा एक ये है कि वो खादों की कीमतें, जिसमें यूरिया खाद, DAP खाद और बाकी जितनी भी खादें हैं, उनको वापस अपनी उसी कीमत पे लाया जाए जिस कीमत पे पहले थी, ताकि किसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक खादें अपना लेके बाज़ार से और फसल को पूरी भरपूर खाद डाल सके। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि जितने भी ये गंदम का बीज इस वक्त गवर्नमेंट ने 2900 रुपये या 2950 रुपये बैग मुकर्रर किए हैं 50 kg के बैग के, और हमारा ये मुतालबा है कि हमसे गवर्नमेंट ने 6 माह पहले गंदम जो है 1400 रुपये फ़ी मन के हिसाब से ख़रीदी है, और अब वही गंदम हमें 2900 रुपये या 2950 रुपये में हम फ़ी मन के हिसाब से अपना वो हमें दे रही है, 50 kg के हिसाब से दे रही है। तो हमारा मुतालबा है कि हमसे जिस कीमत में गंदम ली गई हमें उसी कीमत में वापस दी जाए, ताकि हम अपनी जो गंदम है वो फसल काश्त कर सकें। जब गंदम गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कर रही थी, उस वक्त हमारे ज़बरदस्ती हमारे घरों से गंदम उठा ली गई, ज़मींदार के घरों से उठा ली गई, और जो हमने एक बीज के लिए गंदम रखी हुई थी वो भी ले गए उठा के छापे मार के, और जो हमारे गंदम अपने सालाना इस्तेमाल के लिए होती थी, हमारे मुलाजमीन के लिए हम रखते थे, वो भी गंदम सारी गवर्नमेंट ने ले ली। अब हमारे पास बीजने के लिए हमारे पास बीज भी नहीं है, गंदम का बीज हमारे पास शार्ट हो चुका है। अब इतना महंगा बीज लेके हम कैसे अपनी उस पैदावारी लागत को पूरा कर सकेंगे? इस हवाले से हमें वो बीज जो है फराहम किया जाए, गंदम का जो हमसे लिया हुआ है 1400 रुपये मन में, और 1400 रुपये मन में हमें वो वापस दिया जाए। तीसरी बात यह है कि जितने भी ज़रई मुदाखल हैं उनको कम किया जाए, उस पर GSTs ख़त्म की जाएँ, उनके रेट कम किए जाएँ, ताकि हमारी पैदावारी लागत जो है वो कम हो सके और हम ज़मींदारों के लिए कुछ थोड़ा सा आसानियाँ पैदा हो सकें। ज़रई मुदाखल के बाद हमारा एक सिलसिला आता है बिजली के बिलों का। अब जो ट्यूबवेल इरीगेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं कि वो पर यूनिट प्राइस इतनी ज़्यादा कमर्शियल रेट पे चली गई है। ज़मींदार को गवर्नमेंट किसी ज़माने में सब्सिडी देती थी, हमारा भरपूर मुतालबा है कि वो सब्सिडी बहाल की जाए और ओवर बिलिंग ख़त्म की जाए। अब ओवर बिलिंग का इतना सिलसिला चल गया है कि वो ज़मींदार की पहुँच से बाहर है। ओवर बिलिंग फौरी तौर पे ख़त्म करके हमें वो जो फ्लैट रेट्स हैं वो उसके मुताबिक बिजली फराहम की जाए।
उसके अलावा हमारा एक मुतालबा ये है कि गन्ने का जो क्रशिंग सीज़न है, सबसे अहम जो इस वक्त बर्निंग इशू है वो गन्ने का क्रशिंग सीज़न है। केन एक्ट में लिखा हुआ है कि 1 नवंबर से मिलें चल जानी चाहिए। अब ये मिल माफिया जो है ये मिलें ज़्यादा से ज़्यादा लेट करता है ताकि गन्ने के वो जो है शुगर कंटेंट्स या जिसमें उसकी मिठास है वो ज़्यादा बढ़ जाए, मगर उसका फ़ायदा उनको तो हो जाता है मिल माफिया को, मगर ज़िमींदार को उसका सरासर नुकसान ये होता है। नंबर एक तो काफ़ी ये लंबी फसल है, 1 साल की तकरीबन फसल है और गन्ना काफ़ी देर तक खेत में खड़ा रहता है। उसके गन्ने के फ़ौरन बाद हमारा तकरीबन 25-30% एरिया ऐसा होता है जो हमने गन्ने की फसल उठाने के बाद काश्त करनी होती है। उसके लिए अगर हमें टाइम पे वो जो रकबा है वो खाली नहीं मिलता, नंबर एक तो हमारी गंदम रह जाती है, नंबर 2 अगर हम गंदम लेट काश्त करें तो उसकी पैदावार कम हो जाती है, जिसका खातर खा नुकसान फिर ज़िमींदार को होता है। उससे हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से ये है कि कम से कम गन्ने की जो है क्रशिंग सीज़न टाइम से शुरू कराया जाए और टाइम पे उनको फिर अपनाना ताकि हम गंदम के लिए वो प्रायोरिटी सेट कर सकें। गन्ने की कीमत जो है वो कम से कम जो है वो 300 रुपये मन मुकर्रर की जाए, क्योंकि अगर 100 रुपये मन या 115 रुपये मन चीनी मिल रही है तो शुगर माफिया यहाँ से इतना पैसा कमा रहा है कि वो ज़िमींदार को उसका कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता। कभी ऐसी ये चीज़ नहीं डिस्कस हुई कि ये मुतालबात के अंदर के किसान का सिर्फ गन्ना बिक रहा है, उसके साथ जो जो पार्टिकल जा रहे हैं उसके वो मिल वाला पैसे ले रहा है क्योंकि उसने बनाए हैं, उसने प्रोड्यूस किए हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता, जैसे हम पहले गुराया साहब से प्रोग्राम के आगाज़ में बात कर रहे थे, कोई ऐसी मैकेनिज़्म बना ली जाए कि एक गांव को एक मशीन, मिनी मशीन, जैसे आप बहुत सारे लेवल लेजनर और बहुत सारी चीज़ें प्रमोट करते हैं, सब्सिडाइज़ करते हैं, ऐसी छोटी मशीनरी दे दी जाए जो बाहर से एक्सपोर्ट हो जाए, इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री कर दें। बहुत अच्छे किसान बैठे हैं, वो बाहर से इम्पोर्ट करके लगाएं, अपने एक गाँव का गन्ना इकट्ठा करें, उसे क्रश करें। और मेरे ख्याल में बहुत सारे जो माफिया खान साहब चीख रहे हैं उनसे हमारी जान भी छूट सकती है। जी, ये बहुत अच्छा एक सजेशन है। वो कंट्रीज़ जो ज़्यादा ज़राअत से मुंसलिक हैं उन मुल्कों में ये काम चल रहा है कि जहाँ भी गन्ने की काश्त होती है वहाँ मिनी शुगर मिलें प्रोवाइड गवर्नमेंट अपने देती है, उसमें सब्सिडी भी देती है, उसमें पूरी कीमत पे भी ज़िम्मेदारों को प्रोवाइड करती है और वो वहाँ से अपना ही गन्ना यूटिलाइज़ करते हैं, अपने गन्ने की वो चीनी बनाते हैं और वो मार्केट में बेचते हैं, जिससे खातर खा इजाफ़ा कम से कम मुल्क की इंडस्ट्री को भी होता है, मुल्क के ज़र मुबादला भी बचते हैं और उसके अलावा ज़िम्मेदार को भी फ़ायदा होता है। ये एक बहुत अच्छा अपना ये एक पॉइंट है कि अगर ये ऐसे कर लिया जाए, गवर्नमेंट वैसे तो छोटी छोटी चीज़ें तो ज़िम्मेदार को देती है, मगर ये भी अगर साथ शामिल कर लिया जाए, कम से कम हर गांव में नहीं तो 2-3 गांवों का एक यूनिट बना के उनको एक प्लांट सप्लाई कर दिया जाए और गवर्नमेंट बाहर से इंपोर्ट करे या इधर से भी वो बन सकते हैं। कोई इतना पेचीदा को रॉकेट साइंस नहीं है। फवाद चौधरी साहब अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, इसकी हम तारीफ़ करेंगे कि वो मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत सारी इस्लाहात ला रहे हैं। फेडमिक के अंदर सारे प्रोजेक्ट्स अब लगाने जा रहे हैं, मेडिकल सिटी बनने लगी। तो अगर ऐसी एग्रीकल्चर सिटी बने जो कि ख़ुद ऐसी चीज़ें हम प्रोड्यूस करें, साइंस के टेक्नोलॉजी के, हमारी यूनिवर्सिटियाँ पढ़ी हैं एग्रीकल्चर की, अगर वो कुछ ऐसी मशीनरी बना ले तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। जी बिल्कुल, ये आपकी बात बहुत अपना वज़नदार है। हमारा एक मुतालबा ये भी रहा है कि कम से कम चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर बनाए जाएँ। जिस तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं इसी तरह चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर बनाया जाए और उस चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर में जो ज़िम्मेदार हैं उनको नुमाइंदगी दी जाए ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको खातर खा जो है वो फ़ायदा हो सके और हमारी जितनी भी आवाज़ है वो हुकूमत बाला और ईवान बाला तक पहुँच सके और उनमें हम अपने जितने भी मुतालबात हैं वो जाके मनवा सकें। और इसके अलावा फिर हमारा एक और मुतालबा जो है, दरीना मुतालबा ये है कि जो अपना ये हमारे ज़रई मुदाखल हैं इस पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए हुए हैं, वो ख़त्म किए जाएं और उसमें ज़िम्मेदार को अपना बग़ैर किसी टैक्स के मशीनरी और इस तरह की चीज़ें फ़राहम की जाएं जो ज़िम्मेदार के अपना ज़रई मुदाखल में शामिल हैं और उससे यह है कि ज़िम्मेदार का जो है इनकम का ज़रिया वो बढ़ेगा और ज़िम्मेदार को खातर का फ़ायदा होगा। सब आखिर में अभी आपके चार्टर ऑफ डिमांड हमने पूरा सुन लिया, इसके ऊपर अपनी सजेशंस भी आपसे ले लिए हैं। अगर ये मुतालबात आप पेश करते हैं, इसके ऊपर कोई अमल दरामद होता है वो तो वेल एंड गुड है, हम कोशिश इसके लिए आए हैं, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर किसान जो बोर्ड पाकिस्तान है वो किस हद तक जाने के लिए तैयार है, क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे या क्या आपका चार्टर ऑफ डिमांड फिर होगा या फिर किस हद तक या किस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे? ये इसमें है कि ये अगर गवर्नमेंट हमारे मुतालबा ये नहीं मानती
तो फिर हम रास्त इक़दाम पे मजबूर हो जाएंगे। हम पंजाब असम्बली के बाहर धरना भी देंगे, पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज भी करेंगे और हर शहर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एहतजाज हमारा होगा और इवन उसके बाद फिर इस्लामाबाद में भी एहतजाज हम करने जा सकते हैं। और जैसे जैसे फिर हमें अपना मजबूर करेगी हुकूमत तो हम फिर उस तरह के इक़दाम हम भी करेंगे फिर। तो इसके लिए आपके ख्याल में इस वक्त पंजाब असम्बली में कौन सा ऐसा नुमाइंदा है जिसमें आप समझे कि ये एग्रीकल्चर, क्योंकि वैसे तो मेरे ख्याल में 80% पंजाब असम्बली के मेंबरान जो हैं वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, तो आपके ख्याल में कौन ऐसा संजीदा शख्स आपके ख्याल में बैठे हैं हुकूमत जो अपोजिशन में, जिसको आप ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि वो एटलीस्ट आपकी आवाज़ बुलंद करे असम्बली के अंदर कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए वहाँ? उसमें यह है कि हमारे जितने MPAs हैं, हर MPA किसी ना किसी ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है। हर MPA की कुछ ना कुछ ज़रूरी अपना ज़मीन भी है और वो इन मामलात को, ज़मींदारों के मामलात को, किसान के मामलात को अच्छी तरह समझते हैं। उनको कोई पढ़ाने की या उनको कुछ एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें इल्म है, बखूबी इल्म है कि ज़मींदार के क्या मसाइल हैं। वो हमारी आवाज़ उठाएँ, वहाँ असम्बली में हमारी आवाज़ उठाएँ, हमारे मुतालबात को वो वहाँ मजबूर करें हुकूमत को हमारे मुतालबात माने और हमें जो रिलीफ दिया जाए, हमें रिलीफ दिया जाए। उन तमाम मेंबरान असम्बली जो कि ज़राअत से मुंसलिक हैं उनसे एक मुतालबा मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग बोलें। अगर आप लोग ना बोले तो ये लोग तो अपने हकूक़ की जंग लड़े हैं, सिर्फ अपनी नहीं बल्कि तमाम छोटे किसानों की। कल क्या होगा, कल आप लोग भी बोलना शुरू हो जाएंगे। क्यों बोलना शुरू हो जाएंगे? क्योंकि ये हुकूमत चले जाएगी, अगली हुकूमत भी चले जाएगी, लेकिन जब आप लोग पिसना शुरू होंगे, आपको पता चलेगा किसान इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, फिर आप लोग चीखेंगे, फिर आप लोग बोलेंगे, फिर आप लोग रोएंगे भी। अभी आपके पास इख्तियार है इस असम्बली से वो करार देते, वो चीज़ें कर लें कि हम आने वाले बेशतर सालों के लिए जो हमारा एक फ़ूड के अंदर बहरान आ रहा है, जो हमारे खुराक के अंदर कमी का एक तनासुब बढ़ता चला जा रहा है, उसे रोका जा सके और पाकिस्तान के आने वाली नस्ल को एक बेहतर पाकिस्तान मुयस्सर कर सकें, ताकि हम फ़ख्र से कह सकें जो पाकिस्तान हमें मिला था हमने उसे बेहतर करके दिया है, ना कि उसे लंगड़ा लूला करके दिया है। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।